मज़े की बात बताऊं कि ये जो आपके आर्मी चीफ साहब हैं, इन्होंने भी उसी इदारे से आज से तकरीबन गलबन 40 to 50 साल पहले हिफ़्ज़ किया। और मैंने जो बाय बर्थ होते हैं वो माशाल्लाह एक्टिव होते हैं और वो उनको आप किसी भी काम में लगाएंगे तो वो काम पूरा कर लेंगे। उनके लिए तो हाफिज साहब मुझे ये बताएं कि ये जो आपने चीज़ें लटकाई हुई हैं, इनका आपको पता है कि आपने क्या क्या चीज़ें लटकाई हुई हैं? बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। आज मैं इधर फैसल मस्जिद में मौजूद था तो मुझे एक ऐसा नौजवान नजर आया जिसके मैं समझता हूं जिसने हिम्मत नहीं हारी। वो देख नहीं सकता मगर मैं समझता हूं कि वो देखने वालों से 1000 दर्जे बेहतर है। इनका नाम है हाफिज हैं उस्मान, इनका नाम है। इनसे मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। हाफिज साहब कैसे हैं? अल्लाह का करम, आप सुनाए खैरियत से? मैं ठीक हूँ। हाफिज साहब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो आप देख नहीं सकते, कितना अर्सा हो गया आप देख नहीं सकते? बाय बर्थ जो है ना ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो मुझे हाफिज साहब ये बताएं कि जो लोग देख नहीं सकते, वो लोग हार मान जाते हैं, वो लोग काम नहीं करते, वो लोग किसी भी जगह मांगना शुरू कर देते, तो आपको ये कैसे ख्याल आया कि मैं मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाऊं? इसमें सर दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि पहले जो आपने बात की कि मांगना शुरू कर देते हैं, ये भी बजा है आपकी बात, लेकिन इसमें बहुत कम अक्सरियत है। ज़्यादातर जो आपने देखा होगा कि कम ऐसे लोग हैं जो मांगते हैं। उसकी आप वेरिफिकेशन चेक करेंगे तो वो मेरा ख्याल है डिसेबल नहीं होगा। ये एक बड़ा गलत कंसेप्ट पाया जाता है अवाम में कि डिसेबल पर्सन मांगते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, तो जो लोग हार जाते हैं वो बेसिकली हादसाती तौर पे वो ब्लाइंड होते हैं या डिसेबल होते हैं, तो वो ज़रा ऐसे होते हैं कि वो फिर घर में बैठ जाते हैं। जो बाय बर्थ होते हैं वो माशाल्लाह एक्टिव होते हैं और वो उनको आप किसी भी काम में लगाएंगे तो वो काम पूरा कर लेंगे, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। तो आपको ये ख्याल कैसे आया कि मैं ये चीज़ें लेके बेचूं? बेसिकली मैं स्टूडेंट भी हूँ, तो पहले मेरा शौक़ था कि जॉब की तरफ कोई छोटी मोटी मिल जाए, लेकिन वो आपको पता है हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, तो मैंने कहा घर में बैठने से अच्छा है कि चलें कोई बाज़ार से चीज़ें ख़रीद के। तो यहाँ पे अल्लाह का घर भी है, लोग भी आते हैं, तो यहाँ पे चीज़ें सेल कर दी जाएं तो ज़रा एक अच्छा मैसेज भी लोगों में जाता है कि भाई ब्लाइंड है, ये हर काम कर सकते हैं। तो हाफिज साहब मुझे ये बताएं कि ये जो आपने चीज़ें लटकाई हुई हैं, इनका आपको पता है कि आपने क्या क्या चीज़ें लटकाई हुई हैं? जी। कुछ बता सकते हैं? ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये इसको आम खिलौनों की ज़ुबान में चैना तलवार कहते हैं, और ये ऐसे खुल भी जाती है। और इसके अलावा इसमें लाइट का फंक्शन है। ये मेरे हाथ में आप मोबाइल देख रहे हैं, ये नीचे फुटबॉल आप देख रहे होंगे। इसी तरह ये है क्या बिल्ली है, और ये दीगर जो है ना, ये ऊँट भी है इसमें एक, और एक बतख होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। कैमरा सेट है और दीगर जो है ना ये दीगर चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप जब कोई आपसे आके चीज़ लेता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे 1000 रुपये उसका बिल बनता है, वो आपको 500 पकड़ा देता है, नोट कैसे पहचानते हैं? नोट सर पहले तो बात है कि जो छोटा कस्टमर और जैसे 300-400 की चीज़ लेता है तो मैं वो कहे ना कि चेंज, तो मैं कहता हूँ जी मेरे पास चेंज नहीं है, और हकीकतन होती भी नहीं है कई दफ़ा। लेकिन उसमें आजकल ये है कि जाली भी नोट हो जाते हैं। तो बहरहाल ये है कि वो साइज़ से पता चल जाता है, और मैं पूछ भी लेता हूँ कि ये आप कितने वाला नोट दे रहे हैं, उस हिसाब से मैं अलग भी कर लेता हूँ। यानी 50 वाला है तो वो 50 वाले में अलग रख लूँगा, 100 का अलग रख लूँगा, तो उसमें अंदाज़ा को आसानी हो जाती। तो हाफिज साहब मुझे ये बताएं कि आप क्योंकि बाय बर्थ आप देख नहीं सकते थे, तो मुझे ये बताएं आपने हिफ्ज़ कैसे कर लिया? हिफ्ज़ मैंने अभी भी किए जी तकरीबन 2-2.5 सालों में। और मज़े की बात बताऊं कि ये जो आपके आर्मी चीफ साहब हैं, इन्होंने भी उसी इदारे से आज से तकरीबन गलबन 40 to 50 साल पहले हिफ़्ज़ किया। और मैंने भी तकरीबन ये DAV कॉलेज रोड पर इदारा है, अल खलील कुरान कम्प्लेक्स, इसका साबका नाम है दारुल तजवीद हिफ्ज़ुल कुरान। तो इधर से मैंने तकरीबन 2-1 साल हो गए। तो
ये हमारे ब्रेल सिस्टम होता है, हमारी यूँ समझे कि एक लैंग्वेज होती है, जैसे डफ होते हैं तो उनकी असाइन की लैंग्वेज होती है, हमारी एक ब्रेल लैंग्वेज होती है, उसमें आप यानी डॉट से बने होते हैं। ये आप मेरे पास छड़ी देख रहे हैं, इसके ये प्रिंटिंग थोड़ी सी सही इसके ऊपर डॉट्स हैं, ये डॉट्स बने हुए, इसी तरह के वो उभरे हुए डॉट्स होते हैं। हर एक हरूफ, अलिफ के अलग डॉट होते हैं, बे के अलग होते हैं, ता के अलग होते हैं, इस तरह जो है ना डॉट्स होते हैं, इस तरह डॉट्स होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद में इधर कितना अर्सा हो गया आते हुए? ये तकरीबन 2 से 3 माह हुए। तो इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं यानी कि घर में ही था, लेकिन बस वो यही कि ज़्यादा देर में नहीं रह सकता था इस तरह यानी बगैर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे आखिर में ये बताएं कि आप यहाँ आते हैं, यहाँ पे आपको पता है CDA की इंतज़ामिया मौजूद है, पुलिस मौजूद है, तो कोई आपको तंग वगैरह तो नहीं करता? इसमें काफ़ी अच्छे बंदे भी हैं माशाल्लाह। कहीं यानी आते हैं तो वो दीगर लोगों का सामान जो है ना उठा के फेंकते हैं, तो मुझे ये कह देते हैं कि हाफिज़ साहब आप उस साइड चले जाएं। और कहीं बड़ी बदतमीज़ी से पेश आते हैं और बड़ी तल्ख कलामी और रवैया, यानी यूँ समझे कि एक डिसेबल पर्सन की भी तौहीन है कि बाकी लोगों की बनिस्बत प्रोवाइटी नहीं दी जाती, CDA की तरफ से नहीं दी जाती। तो आखिर में हाफिज़ साहब, क्योंकि अब आप हाफिज़ हैं, को 2-3 लाइनें हमें सुना दें। नात सुनना चाहेंगे? जी, नात सुना दें। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाफिज उस्मान साहब, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है, और आप न जाने लाखों करोड़ों लोगों से बहुत बेहतर है। अल्लाह ने आपको सेहत दी है, चलें आंखें नहीं दी, पर उसके अलावा जो आपने हिफ्ज़ कर दिया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपकी तरह के जो लोग हैं जो देख नहीं सकते, उन्हें क्या मैसेज देंगे? जो लोग हिम्मत हार चुके हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ कहते हैं जी जब हमें नज़र ही नहीं आता तो हम कर ही कुछ नहीं सकते, उन्हें क्या मैसेज देंगे? जी, उनको यही मैसेज दूंगा कि आप सबसे पहले अपने आप को बावर कराएं, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट लाइफ ना गुजारें। बहुत सारे ब्लाइंड ऐसे हैं जो डिपेंडेंट लाइफ या डिसेबल गुजारते हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप कुछ भी ना करें, लेकिन ऐसा अपने आप को यानी लोया मनवाएं अपना कि दीगर डिसेबल्स के लिए भी आसानी हो जाए। ये लोग मानने के लिए तैयार हो जाएं कि भाई ये डिसेबल्स हैं, इनको हम अपने इदारों में जॉब्स देंगे, इनको हम यानी हर तरह से किसी से कम नहीं समझेंगे। आप यानी अपने आप को इस तरह मनवाएं, तो अपनी हिम्मत ना हारें। आप खुसूसन वालिदैन से भी मैं गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को मुतल्लिका स्पेशल एजुकेशन के इदारे हैं वहाँ पे भी तालीम दिलवाएं। इसके अलावा डिसेबल कार्ड उनके बनवाएं, जो कवायफ का प्रोसेस होता है वो लाजमी कराएं, क्योंकि उसके बगैर आपका डिसेबल का डेटा ही नहीं होगा, तो आम देखने वाला यही समझेगा कि ये डिसेबल नहीं है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाफिज उस्मान साहब, आपका अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। और इस हाफिज उस्मान की तरह के न जाने लाखों करोड़ों लोग होंगे जो हिम्मत हार चुके हैं, मगर हाफिज उस्मान ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं करता। इन्होंने अपना लोया मनवा लिया। ये मांग भी सकते थे, ये घर पे भी रहते, ये किसी मस्जिद में भी रह सकते थे, इन्हें रोटी 3 वक्त की मिलती रहती, मगर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने कहा कि मैंने इस मुल्क के लिए कुछ करना है, तो वो अपने हाथों से आके यहाँ पे ये चीज़ें बेचते हैं। तो मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा, जो लोग भी फैसल मस्जिद आते हैं वो लोग इनसे आके चीज़ें खरीदें, ताकि इनका गुजर बसर भी चल सके। आप लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आप लोग अगर इनसे आके चीज़ें लेंगे तो इनका काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।